हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल से जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम एसएससी एमटीएस और हवलदार के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं कि जीके जीएस के प्रश्न सामान्य ज्ञान के, तो आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए हैं। इसमें काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं और इसमें कई क्वेश्चन आपको करंट के भी मिलेंगे। देखिए, एसएससी में कभी कभी तो किसी भी 10-10 करंट ही डाल देता है, 10-10 क्वेश्चन। तो करंट भी आप ज़्यादा से ज़्यादा करिए ताकि आपके क्वेश्चन बन जाएँ एग्जाम में। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कहें कि गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है। तो जो गोवा के जो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका ये जो है किनके नाम पर रखा गया है। तो देखिए भाई, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर हो जाएगा। बी नंबर हो जाएगा। मनोहर पर्रिकर, जो मनोहर पर्रिकर के नाम पर जो है मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। देखिए भाई, जो गोवा में जो है मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम जो है पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर, देखिए ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं के नाम पर रखा गया है। और इसका उद्घाटन किसने किया था भाई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। यह जो है पणजी से लगभग जो 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह नया एयरपोर्ट सालाना 44 लाख लोगों को समायोजित कर सकता है। जो इसकी भविष्य में जो है अगर विकास होता है तो विकास योजनाओं के बाद इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 3 करोड़ से अधिक यात्रियों तक बढ़ाई जा सकती है। कितनी? 3 करोड़ यात्रियों से अधिक। मतलब इसके भविष्य में आने वाली जब इसकी डेवलप होगा तो इसको 3 करोड़ जो है से अधिक यात्रियों तक बढ़ाई जा सकती है। ठीक, तो इंपॉर्टेंस प्रश्न है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा मनोहर पर्रिकर, बी नंबर। ठीक, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि किस देश ने अरब निर्मित, देखिए करंट का है, अरब निर्मित पहला लूनर स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया है। तो भाई पहला तो हमेशा इंपॉर्टेंस होता है, तो पहला लूनर स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया है तो ये भाई किसने किया है? ये किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर इसका सही का हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात। देखिए 11 दिसंबर 2022 को एक स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट ने पहली अरब निर्मित लूनर स्पेस क्राफ्ट के लिए लॉन्च किया है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा भाई? सही नंबर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। देखिए इंपॉर्टेंस प्रश्न है, इसको आप देखिए, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए करंट के इसमें कई क्वेश्चन है, आपके मैंने बता दिया था भाई। करें कि हाल ही में नौसेना के पायलटों की पासिंग आउट परेड कहाँ हुई है? तो ये भाई कहाँ हुई है? देखिए 9 दिसंबर 2022 को भारतीय नौसेना के अधिकारियों के लिए पासिंग आउट परेड का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ये बी नंबर हो जाएगा, आराकोड़म में हुआ है। ये जो है एनएस राजली में हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण स्कूल में आयोजित किया गया था। रियर एडमिरल से विक्रम से मेनन ने प्रशिक्षण पूरा होने पर 9 अधिकारियों को प्रतिष्ठित विंग्स सौंपे हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। कहाँ हुआ था भाई? पायलटों की पासिंग आउट परेड कहाँ हुई है? आराकोड़म में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो भाई किसने लिया है शपथ? चलिए बताइए। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। देखिए ये पूर्व उपराष्ट्रपति भी रह चुकी हैं 2021 में। तो ये डीना बोलुआर्टे जो हैं, ये जो हैं पेरू की नई राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, देखिए ये जो है पेरू के जो राष्ट्रपति थे पेड्रो, कौन भाई? पेड्रो, तो ये भी याद रखना क्योंकि इन पे महाभियोग लगाया गया था। पेड्रो कैस्टिलो। तो पेड्रो कैस्टिलो को महाभियोग प्रस्ताव के बाद पद से क्या कर दिया गया? इन्हें हटा दिया गया। तो इनके स्थान पर ये इनको चुन लिया गया है। ठीक है, देखिए इनकी राजधानी अगर पूछे भाई पेरू की राजधानी तो आप क्या बताएंगे? लीमा। क्या भाई? लीमा। ठीक है, ठीक, तो इस प्रकार आपको ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा। देखिए न्यूवो सोल जो है इनकी क्या है? मुद्रा भी है। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारत में पीपुल्स प्लान एक आर्थिक योजना किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो भाई किसके द्वारा यह तैयार किया गया था? तो 45 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर सही चला जाएगा। क्यों ए नंबर? कहने कि एम.एन. राय, जो एम.एन. राय द्वारा जो है पीपुल्स प्लान जो है तैयार किया गया था। देखिए एम.एन. राय ने भारत में पीपुल्स
से प्लान की योजना देखिए कब बनाए थे 1945 में। कब भाई 1945 में तैयार की थी। यह जो है योजना मार्क्सवादी समाजवाद पर आधारित थी तथा मानव की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने की वकालत करती थी। ठीक, तो ये ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं ए नया अगला है क्वेश्चन। यानी कि निम्नलिखित में से कौन से उद्योग को सूर्योदय उद्योग कहा जाता है। तो भाई सूर्योदय उद्योग किसको कहा जाता है, चलिए बताइए। तो किसको कहा जाता है भाई, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सी नंबर चला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी नंबर चला जाएगा, सूचना प्रौद्योगिकी को। ठीक है, तो इसको जो है सूर्योदय उद्योग कहा जाता है। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कहने कि समान कार्य के लिए समान वेतन, कह रहे हैं भाई समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। यह क्या है, कह रहे कि मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, या आर्थिक अधिकार, या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो भाई कौन से हैं ये, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। डी नंबर हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, तो ये जो है आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को बतलाया गया है। और ये देखिए भाग कई में है भाई, भाग भी याद रखिए, भाग कितने में है, 4 में। ठीक, भाग 4 में। देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किससे लिया गया, आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, तो आप इसमें इतना आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समिति में लोकसभा के 15 एवं राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। ठीक, देखिए ये इसमें आपके देखिए लोक लेखा समिति में होते हैं, सरकार उपक्रम समिति में होते हैं। तो देखिए इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है भाई, तो आप इसको देख लीजिएगा। तो लोक लेखा समिति में तो ये इसमें आपके जो हैं 15 सदस्य जो हैं लोकसभा से और 7 क्या होते हैं सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं। तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। देखिए कहने की प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, तो कहने केवल राज्य सरकारों के सार्वजनिक उद्यमों को के कर्मचारियों को। अगला है यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ देखिए ठीक, अगला कहने की केवल केंद्र सरकार के सार्वजनिक उद्यमों के कर्मचारियों को, या केवल राज्य तथा केंद्र सरकारों के सार्वजनिक उद्यमों के कर्मचारियों को, या केंद्र तथा राज्य के सार्वजनिक उद्यमों तथा निजी क्षेत्र के चयनित, आगे ऊपर करते हैं, चयनित विनिर्माण इकाइयों के कार्यकर्ता कर्मचारियों को। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा। देखिए प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार की शुरुआत जो है 1985 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा की गई थी। तो ये कब शुरू हुई थी, 1985 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहने कि पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है। कहने कि पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है भाई, चलिए बताइए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण शक्ति। देखिए गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पदार्थ एक दूसरे की ओर आकर्षित होने की क्षमता रखते हैं। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किया था। पृथ्वी का अपना वायुमंडल गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहने कि अगला क्वेश्चन है कहने कि एजलेस बॉडी टाइमलेस माइंड पुस्तक के लेखक कौन है। कहने कि एजलेस बॉडी टाइमलेस माइंड पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए भाई कौन है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, दीपक चोपड़ा। तो दीपक चोपड़ा जो है एजलेस बॉडी टाइमलेस माइंड नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भी, बी नंबर सही हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कहने कि आर्द्र भूमि कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल उपयुक्त है। तो आर्द्र भूमि कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन से फसल उपयुक्त है, तो कौन सी भाई, ऑप्शन नंबर इसमें ए नंबर हो जाएगा, चावल। देखिए चावल जो है ग्रेमी कुल का एक उष्णकटिबंधीय फसल है। तो किस कुल का है, ग्रेमिनी कुल का है भाई, ग्रेमिनी कुल का एक उष्णकटिबंधीय फसल है एवं भारत की मानसूनी जलवायु में इसकी अच्छी कृषि की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
कहें कि 13वीं शताब्दी में भारत आने वाला यात्री मार्को पोलो किस देश से था? तो किस देश से थे भाई ये मार्को पोलो? तो ये आपके ऑप्शन नंबर इसका बी चला जाएगा, इटली देश के थे। तो मार्को पोलो जो है इटली देश से बिलोंग करते थे। देखिए इनका जो जन्म हुआ था मार्को पोलो को 1254 में जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 1324 में हो गई थी। ठीक, इनके पिता का नाम क्या था? निकोलो। इनके पिता का नाम निकोलो और चाचा का नाम था माफियो। ठीक, इन्होंने जो है भारत 13वीं शताब्दी में भारत आए हुए थे। तो ये कहाँ के थे? इटली के रहने वाले थे। देखिए 13वीं शताब्दी भारत आने वाला यात्री मार्को पोलो वेनिस मतलब इटली के थे। इन्हें जो है एशिया पहुंचने वाला प्रथम यात्री माना जाता है। इनको जो है एशिया पहुंचने वाला प्रथम यात्री भी माना जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ किया गया था? बताइए, तो आसान क्वेश्चन है भाई, कहाँ किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ये डी नंबर चला जाएगा, नागौर में। कहाँ भाई? नागौर में। नागौर कहाँ भी है? राजस्थान में। ठीक, तो जो प्रथम पंचायती राज व्यवस्था उद्घाटन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में शुरुआत की थे। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वप्रथम 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन थे? तो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वप्रथम 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज भाई कौन थे? तो आप इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कपिल देव थे। कौन से भाई? कपिल देव थे। ठीक, देखिए इनके कप्तानी में प्रथम विश्व कप भी भारत जीता था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि विश्व टेलीविजन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है भाई? ये ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर हो जाएगा 21 नवंबर को। तो विश्व टेलीविजन दिवस प्रतिवर्ष 21 नवंबर को मनाया जाता है ताकि हमारे जीवन में इसकी गहराई को दर्शा सके। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति और सुरक्षा के लिए संघर्षों और खतरों पर ध्यान देने में टेलीविजन का प्रभाव के महत्व को बताने के लिए विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है। देखिए टेलीविजन का आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड ने कब किया था? 1924 में। कब भाई? 1924 में इसका आविष्कार किए थे। कौन किए थे? जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किए थे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कहने कि अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? देखिए अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो भाई किसे नियुक्त किए थे? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी नंबर सही हो जाएगा, मियो तानसेन को जो है अकबर जो है अपने संगीतज्ञ के रूप में नियुक्त किए थे। देखिए इनका जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ था। 1506 ईस्वी में तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। देखिए तानसेन के कुल राज्य में 9 रत्न थे। कौन थे? 9 रत्न थे। जैसे अबुल फजल थे, फैजी थे, तानसेन थे, बीरबल थे, टोडरमल थे, राजा मान सिंह थे, अब्दुल रहीम खान ए खाना थे, फ़कीर अजी उद्दीन थे और मुल्ला दी प्याजा थे। तो देखिए इसमें फैजी को ये कहते हैं ये राजकवि के पद पर आसीन थे। ठीक, तो ये आपसे पूछा जाता है कि फैजी जो हैं अकबर के दरबार में किस पद पर आसीन थे? तो ये राजकवि के पद पर आसीन थे। ठीक है, तो इनके कुल कितने रत्न हैं? इनके रत्न भी याद कर लीजिएगा क्योंकि रत्न में पूछ लेता है कभी कभी। इनमें कौन से नहीं शामिल थे उनके 9 रत्नों में से अकबर के दरबार में। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्न में से किस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल को शस्त्र की तरह प्रयोग किया? तो किस हड़ताल में भाई? तो ऑप्शन नंबर ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा अहमदाबाद
हड़ताल में। देखिए 1918 में हुआ था। देखिए अहमदाबाद के मिल मजदूरों और मिल मालिकों के बीच फरवरी मार्च 1918 को प्लेग बोनस को लेकर विवाद हुआ। देखिए प्लेग बोनस था, प्लेग बोनस गुजरात में मजदूरों को मालिक की ओर से प्लेग जो है फैलने के कारण दिया जाता था, जिसे कालांतर में उसे बाद में बंद कर दिया गया। श्रमिकों ने प्लेग बोनस समाप्त करने के एवरेज में उसकी मजदूरी के कितने 50% उन्होंने मांगना शुरू कर दिया। भाई अपनी मांग रखी कि भाई नहीं बंद मत करिए, हमको 50% मजदूरी के रूप में दीजिए। लेकिन जब उनके जो मिल मालिक थे उन्होंने कितना किया, कहेंगे भैया हम 20% आपको मजदूरी के रूप में दे पाएंगे। तो इस कारण से जो ये मजदूरों के हक में नहीं था, तो इसके कारण से जो है अहमदाबाद के जो मिल मजदूर थे उन्होंने हड़ताल कर दी। तो इसमें गांधी जी से सहायता मांगी, तो इन्होंने आकर रफा दफा करके इन्होंने कहा कि भाई चलो 35% कम से कम इनको दिलाए। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए आप महात्मा गांधी ने खेड़ा आंदोलन चलाया था 1900 चंपारण जिसको बोलते हैं 1917 में। चंपारण जो है बिहार में चलाया था 1917 में। ठीक है, तो पहला इनका जो आंदोलन था और सफल आंदोलन था। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कहना है कि आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था। तो आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था भाई, मेंडलीव ने। आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था, मेंडलीव। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा भाई, बी नंबर सही हो जाएगा। देखिए जब मेंडलीव ने आवर्त सारणी, देखिए मेंडलीव ने अपने सारणी को किस आधार पर तैयार किया था, परमाणु भार के आधार पर तैयार किया था। चल नहीं रहा पानी थोड़ा सा, चलिए इधर हाथ से लिख देते हैं। तो किसके भाई, परमाणु भार के आधार पर इन्होंने तैयार किया था। इनके समय में कितने तत्व खोजे गए थे भाई, कुल 63 तत्व जो हैं खोजे गए थे। चल नहीं रहा। ठीक है, और देखिए जो आधुनिक आवर्त सारणी है किस पर निर्भर है, परमाणु क्रमांक के आधार पर तैयार की गई है। और देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग हैं, तो 18 आपके वर्ग हैं, और ग्रुप जिसको ग्रुप कहते हैं, और 7 क्या हैं, आवर्त हैं। क्या भाई, 7 आवर्त हैं। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था, मेंडलीव ने किया था। और देखिए जो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी वो परमाणु भार के आधार पर बनाई गई थी, और जो है उस समय के कितने तत्व खोजे जा चुके थे, 63। और जो है आधुनिक जो है आवर्त सारणी किस पर तैयार की गई है, परमाणु क्रमांक के आधार पर, और कुल 18 वर्ग हैं और 7 जो हैं आवर्त हैं। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक वस्तु जब एक स्थित है तब तक वह स्थिर ही रहेगी, और यदि गति में है तो वह गति में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा। यह न्यूटन का कौन सा नियम है। तो भाई आप इसको तो न्यूटन के 3 नियम दिए थे। पहला नियम ही ये है, पहला ही नियम कहता है, देखिए पहला नियम को जो है इनर्शिया के नाम भी कहा जाता है, जड़त्व का नियम भी कहा जाता है पहले नियम पर। तो आपके जो है न्यूटन के कुल 3 नियम दिए थे। दूसरा नियम क्या था भाई, F बराबर ma। ठीक, तीसरा नियम था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो पूछता है कि रॉकेट जो है किस न्यूटन के किस नियम पर आधारित है। तो ये आपका किस है भाई, थर्ड पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए नंबर हो जाएगा, प्रथम नियम पर ये आधारित है। ठीक, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि दाब व आयतन का गुणनफल तथा आंतरिक ऊर्जा U के योगफल को क्या कहते हैं। तो भाई इसको क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही चला जाएगा, एंथैल्पी। क्या कहते हैं, एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, एंथैल्पी। तो एंथैल्पी को कैसे डिनोट करेंगे भाई, H से, H इक्वल टू क्या हो जाएगा, U + PV। ठीक, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर इसका सही क्या हो जाएगा, एंथैल्पी मतलब दाब का आयतन का गुणनफल तथा आंतरिक ऊर्जा के योगफल को क्या कहते हैं, एंथैल्पी कहते हैं। तो आप इसकी परिभाषा भी ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला संक्षिप्त नाम SEO क्या है। तो क्या है भाई, ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। देखिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसी तकनीकी है जो खोज इंजन को वेब पेज की खोज के जवाब में लाखों वेबसाइट की तुलना में एक विशेष वेबसाइट को खोजने और रैंक करने में सहायता करता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका सही बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में किस समय बदलती है। कह रहे सौर ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में किस समय बदलती है। तो किस समय पे बदलती है? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। देखिए प्रकाश संश्लेषण जो है सौर ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। देखिए प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही जो पादप हैं, जो पौधे हैं, वे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ठीक, आज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में इक्का एल्युमिनियम की जगह लेता है। कौन सा भी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गैलियम। क्या हो जाएगा? गैलियम। देखिए जब मेंडलीव की आवर्त सारणी प्रकाशित हुई तब गैलियम तथा जर्मेनियम तत्वों की खोज नहीं हुई थी। किसका किसका? गैलियम और जर्मेनियम तत्वों की खोज नहीं हुई थी। उन्होंने एल्युमिनियम और सिलिकॉन के नीचे एक एक रिक्त स्थान छोड़ दिया था। किसके संग में? एल्युमिनियम और सिलिकॉन के बीच उन्होंने क्या छोड़ दिया था? रिक्त स्थान छोड़ा और इन तत्वों को एक एल्युमिनियम और एक सिलिकॉन रखा। मेंडलीव ने या केवल गैलियम्स और जर्मेनियम तत्वों होने की प्रयुक्त की, बल्कि इन तत्वों को प्रयुक्त गुणधर्म तथा प्रयोगी गुणधर्म की श्रेणी में सूची में भी रखा था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही क्या हो जाएगा भाई? बी नंबर सही हो जाएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, जब वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है। मतलब जो है आपका वृक्क जो है, मतलब किडनी जो है काम करना बंद कर दे तो भाई कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी नंबर इसका सही हो जाएगा। रक्त में तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर हो जाएगा। रक्त में नत्र जनित अवशिष्ट पदार्थ जो है जमा हो जाने के कारण जो है जमा हो जाता है जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है। देखिए वृक्क जो है उत्सर्जन के मुख्य अंग होते हैं। वृक्क बिना मनुष्य जैसे उच्च कोटि के स्थानीय जीवित नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए वृक्क ये जो है वृक्क जो है उदर गुहा के कशेरुक दंड के दोनों ओर जो है दाएं व बाएं स्थित होते हैं। और जो है किडनी की क्या होती है यूनिट, क्या होती है? नेफ्रॉन। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके 25 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।